दोस्तों का विद्युत विभाग न्यूज चैनल में स्वागत है। विद्युत विभाग न्यूज चैनल में आपको विद्युत विभाग से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ें मिलती रहेगी। जो टीवी पर आती है वो भी, और कुछ विभाग से संबंधित जैसे जो भी ऑर्डर आते हैं वो मिलते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने हैं, सब्सक्राइब करें और ये घंटी वाला बटन है उसको भी दबाना ना भूलें, और ये घंटी वाला बटन दबाकर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और खेल मंत्री चांदना का ये जो विवाद है, ये जो केस है, ये हाईकमान के पास तक जा पहुंचा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। चांदना पर XEN के साथ मारपीट का आरोप है। गाली गलौज का ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो चूंकि अभी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम मुद्दा है 2019, ऐसे में एक एक प्रकरण कहीं उम्मीदों पर पानी न फेर दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हाईकमान ने इस बात को समझा है, उनके पास भी यह खेल मंत्री चांदना केस पहुंचा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रिपोर्ट मांगी है। चांदना पर XEN के साथ मारपीट का आरोप है और लगातार कर्मचारी डटे हुए हैं अपने अपने मोर्चों पर इस मांग को लेकर कि अशोक चांदना को पद से हटाया जाए। कुछ कर्मचारियों की मांग ये भी है कि अशोक चांदना की गिरफ्तारी हो। और कोटा से सहयोगी अर्जुन अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और जयपुर से गोवर्धन चौधरी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्जुन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार बिजली कर्मचारियों का धरना वहां पर चल रहा है और आज की भी तस्वीरें वही हैं, शायद कल वाली। जी 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 स्वप्न में बता दूं, जब से जो जेपी मीणा जो एक्शन थे बूंदी के, उनको जो कथित जो थप्पड़ मामला जो सामने आया है, अशोक चांदना जो मंत्री है, खेल राज्य मंत्री, उसके बाद से पूरे राजस्थान में, कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान की जो तस्वीरें सामने आ रही है, हर जगह बिजली कर्मचारी लामबंद है। उनका ये कहना है कि मंत्री जिस तरह से बर्ताव किया है वो गलत है और मंत्री को जो सरकार है वो मंत्री पद से हटाए। एक मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक जो मांग की गई है कि गिरफ्तारी की और FIR की, मंत्री पद से हटाने की, तो ये तीनों मांगी जो पूरी नहीं हुई है, तो लगातार जो बिजली कर्मचारी है वो लामबंद हो रहे हैं, गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा है। कल भी प्रदर्शन हुए और कई जगह धरने हुए। कोटा में जो चीफ इंजीनियर कार्यालय है वहां पर धरना जारी है, आज भी धरना जारी है। आज बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो लोग काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध जताएंगे और मंत्री का विरोध जताएंगे। लगातार उनकी मांग जो है वो उठाई जा रही है और अभी धरना जारी है कोटा में भी। और बिजली कर्मचारियों का यही कहना है कि जब तक मंत्री पद से सरकार अशोक चांदना को न हटा दे, उनका इस्तीफा न ले, उनके खिलाफ FIR दर्ज न हो जाए और उनकी गिरफ्तारी न जाए, तब तक उनका ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और वो अब ये भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया, उनके चेतावनी भी दी है सरकार को कि अगर ये उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जल्द से जल्द निर्णय लेंगे और सोमवार तक प्रदेश भर की बिजली को ठप करने की बिजली कर्मचारी चेतावनी दे रहे हैं। जी स्वप्निल। और सहयोगी गोवर्धन जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। गोवर्धन, इस तरह के मामले कोई नए नहीं है। हमने बीजेपी के शासनकाल में भी एक मंत्री को कर्मचारियों को फटकारते देखा था और कर्मचारी आंदोलित हुए थे। इस बार मामला और बड़ा है, लेकिन ये आला कमान तक जो बात पहुंच गई, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 2019 में हर कदम को फूंक फूंक कर रखना है। तो देखिए, कल ही जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट मांगी है। आज मुख्यमंत्री जब जयपुर पहुंचेंगे उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में क्या कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं, उस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि चांदना का जो वर्जन सामने आया उसमें उनका कहना था कि मारपीट उन्होंने नहीं की और जो भ्रष्टाचार का मामला था उसको लेकर के उन्होंने फटकार लगाई है। लेकिन ये मामला क्योंकि कर्मचारी आंदोलित है, सारे डिस्कॉम के इंजीनियर हैं, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, तो काफी संवेदनशील हो गया है। और चुनाव से पहले पार्टी नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई इश्यू कर्मचारियों के बीच में नेगेटिव मैसेज देने वाला रहे। तो इसको लेकर के हाईकमान ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में आज मुख्यमंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं, तो कुछ समाधान की रास्ता निकल सकता है। मंत्री शायद
माफी मांगने की कोई कार्रवाई करने के लिए उनको कहा जाए, माफी मांगने के लिए कहा जाए, या कोई अन्य एक्शन होता है, ये सब कुछ मुख्यमंत्री के रुख पर निर्भर करता है। आज शाम तक इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का और तमाम जानकारी के लिए। से भी खास बातचीत की संवाददाता नरेश शर्मा ने। राजस्थान की राजनीति आजकल गरमाई हुई है और इसके केंद्र बिंदु है खेल मंत्री अशोक चांदना। एक विवाद को लेके ये चर्चा में है, उन्हीं से हम बात करते सभी मामलों पे। काफ़ी चर्चा है, एक विवाद सा जुड़ा है, आखिर हकीकत क्या है? इसकी हवा ज़्यादा है, इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है। इसलिए इसके ऊपर जो मेरी प्रतिक्रिया थी वो मैं 2 या 3 बार मैं दे चुका हूँ। तो बार बार उसी चीज़ के बाद बोलना, जिस बात में कोई ना सच्चाई है ना दम है, वो उसको ज़बरदस्ती की हवा देना है। तो मैं अपनी तरफ से सारी बातें बोल चुका हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस मामले में। ऑडियो वायरल की बात आ रही है, अधिकारी लामबंद हो रहे हैं, कुछ क्षेत्र विशेष के गाली गलौज की थी, मारपीट की थी, कितनी क्या है सच्चाई है या सब झूठ है? ये देखिए, ऑडियो अभी तक मैंने तो सुना नहीं, और ऑडियो बना के कोई मिमिक्री वाले, कोई किसी प्रकार से फेक ऑडियो कोई भी रिलीज़ कर सकता है। आप कहें तो मैं आपका भी कर दूंगा। अगर आप मुझसे निवेदन, अगर मुझे आपकी परमिशन मिल जाए तो मैं आपकी आवाज़ में फेक बना के आपका ही मैं लॉन्च कर दूंगा। आप मेरे को बता दो। इसलिए किस ऑडियो में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, वो तो वक्त आने पे पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का मैंने देखा भी नहीं, और ना ऐसी कोई बात है, कोई गाली गलौज कोई बात नहीं हुई। अपने इलाके की समस्याओं को बताना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है कि भैया काम करना पड़ेगा। उतनी सी बात हुई थी बस। हमने एक बड़ा बयान दिया था कि भ्रष्टाचार के लिए हमेशा लड़ेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो भ्रष्टाचार के लिए तो सभी को लड़ना चाहिए। इस बयान में कमी क्या है? मैं तो कह रहा हूँ हर नेता को, हर अधिकारी को, हर प्रेस वाले को, हर देश के हर नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या संगठन की तरफ से इस बारे में कोई चर्चा है? जिस तरह से विवाद हो रहा है, केंद्र की जो आपकी पार्टी की तरफ से कोई आपसे बातचीत हुई? नहीं, इसमें विवाद ही नहीं है तो पार्टी की तरफ से क्या बातचीत होगी? ये ऐसा कोई विवाद नहीं, आप लोगों ने ज़्यादा बना दिया है। इस विवाद में दम नहीं है। ये विवाद भी आप लोगों ने बनाया है और ये खत्म भी आप लोग ही कर देंगे। लेकिन बूंदी और नैनवा के जो लोग हैं वो आपके पक्ष में भी लामबंद हो रहे हैं, वहाँ पे रैलियाँ निकल रही है, वहाँ पे कुछ समाज के लोग हैं वो भी आपके पक्ष में जो है विज्ञप्तियाँ जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कहीं आपके लिए कोई, आपको लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, आप लोगों ने इसका माहौल इतना बना दिया कि पब्लिक तो जो मीडिया में खबर आती है उसमें पूरी तरह से विश्वास करती है। आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छे में विश्वास करेंगे, आप गलत लिखेंगे गलत में, और उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया आएगी। हम प्रतिक्रिया दे नहीं दें वो हमारी मर्जी है, लेकिन उनको हम रोक नहीं सकते किसी को। तो वो जैसी भी आ रही है, वो सच्चाई सामने आने के बाद में सब खत्म हो जाएगी। इस किस्से में ही कोई दम नहीं है। जी बिल्कुल, तो मंत्री ने साफ किया है कि इस पूरे किस्से में कोई दम नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बड़ी खबर वो भी आजा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अशोक चांदना, अशोक चांदना। सही राम करना दुकान का